कर, जिक्र कर, ओ सिरबदा जिक्र कर। फिक्र कर किसे गल दिना फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दिना फिक्र कर। शुक्र कर ओ सिरबदा शुक्र कर, शुक्र कर ओ सिरबदा शुक्र कर। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के दो शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे, और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। दर्शकों, जियो गीता केवल एक संस्था ही नहीं, एक प्रेरणा है। गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का यही आह्वान है कि गीता की प्रेरणाएं व्यवहारिक, वैचारिक और वैज्ञानिक लोगों तक कैसे सरल और सुलभ पहुंचे। इसीलिए यह कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। महाराज जी, भगवान तीन स्थितियां बता रहे हैं। एक विनाशील तत्व जो जगत के भीतर छिपा है, एक अविनाशी, और दोनों के पार तीसरा। बहुत से दार्शनिकों ने महाराज जी ये कहा कि दो से काम हो जाता है, तीसरे की क्या आवश्यकता है। भगवान कृष्ण का पूरी गीता में तीसरे पर क्यों जोर है और तीसरा क्यों बताना चाहते हैं, इसको कृपया दर्शकों को समझाएं। वस्तुतः ये बड़ी इस अध्याय की जो हमने पहले कहा, आपने पूछा कि रहस्य की बातें वैसे बहुत सी हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अत्यंत रहस्य की बात है गीता की और 15वें अध्याय की, कि जो तीसरी स्थिति एक अलग बताई। प्रचलित स्थितियों में दो ही मानी जाती हैं कि संसार नश्वर, परमात्मा अविनाशी। लेकिन ये सूक्ष्मता इसलिए दिखाई गई गीता में क्योंकि जीवन में शरीर की स्थिति भी है और आगे जीवात्मा की स्थिति भी है। अब वो जीवात्मा की समस्या ये रहती है कि कहीं ना कहीं ये जीवात्मा, जिसके लिए इस अध्याय में पूर्व में चेताया भी गया कि ये जीवात्मा कहीं ना कहीं इंद्रियों के माध्यम से विषयों की ओर उन्मुख होकर के कहीं ना कहीं ये जीवात्मा अपने लिए बंधन की स्थिति बना लेता है। तो जीवात्मा को लगातार सचेत किए रहने के लिए, जागरूक बनाए रखने के लिए, जीवात्मा को उसके लक्ष्य की ओर प्रेरित करते रहने के लिए ये एक अलग सी स्थिति बताई गई कि यह जीवात्मा, तेरा लक्ष्य परमात्मा है, तेरा लक्ष्य बाहर मुक्ता और विषयों के बंधन नहीं है। केवल इस दृष्टि से वो तीसरी स्थिति बताई गई। जी महाराज जी 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, या माम एवं असमूढ़ जानति पुरुषोत्तम स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुर, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। महाराज जी, पहली बात तो संशय रहित होना क्या, फिर यदि भगवान को केवल पुरुषोत्तम रूप में जाने तभी यह संभव है, और तीसरा पूर्ण भक्ति से क्या अभिप्राय है भगवान का। देखो, पहला शब्द जो आपने कहा संशय रहित,
भगवत गीता ने जो ये शब्द प्रयोग किया असम्मूढ़, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुष, तो जब तक जीवन में कहीं ना कहीं संशय रहते हैं, मूढ़ता रहती है, अज्ञानता रहती है, क्योंकि संशय सदा ही अज्ञानता की देन होते हैं। जब जीव की बुद्धि कहीं ना कहीं विभ्रम में रहती है, कहीं ना कहीं भ्रमित सी रहती है, वास्तविकता को नहीं पहचान पाती, तो गीता ने उस स्थिति को ये मूढ़ता की स्थिति कहा है। पर महाराज जी, जब तक संशय नहीं होगा हम असंशय या संशय रहित की तरफ कैसे बढ़ेंगे? देखो, जिज्ञासा होना एक अलग बात है। गीता जिज्ञासा में भी संशय तो महाराज जी थोड़ा सा आएगा ही। जिज्ञासा में प्रश्न होता है, संशय में कहीं ना कहीं जिज्ञासा तर्क ढूंढती है। जिज्ञासा तर्क के साथ महाराज जी तर्क वितर्क कुतर्क ना हो, कुतर्क, लेकिन संशय जो है वो कुतर्क की स्थिति में आते हैं। संशय खड़ा करना वो कहीं ना कहीं तर्क वितर्क के बाद कुतर्क जो स्थिति होती है ना, वो कहीं ना कहीं गीता ने उसे संशयों की स्थिति में लिया है। पर महाराज जी संशय मिटेगा भी तो तर्कों से, संशय मिटेगा भी तर्क से। तो आप देखेंगे भगवत गीता में आप 4था अध्याय देखें, वहां जहां 40वें श्लोक में भगवान 39वें में पहले कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, 40वें श्लोक में कह दिया संशयात्मा विनश्यति, 41वें श्लोक में कहा योग संन्यास कर्माणम, योग में स्थित होकर के जो संशय है तेरे उनका तो नाश कर। चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, तो वहां ये कहा कि तू अज्ञानता को छोड़ ज्ञान की स्थिति में आ और ये संशयों को छोड़ परे। लेकिन संशय छूटेंगे कब? जब ज्ञान की जागृति, विवेक की जागृति होगी। तो जिज्ञासा करना तो हमारे सभी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं हमारा, यही अपनी भारतीय सनातन वैदिक परंपराओं की एक अनूठी दिव्यता है कि जिज्ञासा का अधिकार तो पूरा शिष्य को दिया गया है। और इसलिए सारे ग्रंथ संवाद की भाषा है, शैली संवाद की। आप देखें पारस्परिक गुरु शिष्य का, और यहाँ भगवान और अर्जुन शिष्य के रूप में। जिज्ञासा बिल्कुल उचित है। संशय जहां आता है वो कुतर्क की स्थिति आती है और वो कहीं ना कहीं मूढ़ता की ओर ले जाते हैं। संशय होता है, जैसे मान लो जिज्ञासा ये है कि भगवान क्या है, तर्क वितर्क उसमें चलता है कि भगवान चेतना है, भगवान आत्मा है, भगवान तेरे शरीर का संचालन कर रहे हैं, तेरे शब्द परमात्मा के कारण है, तेरी श्रवण शक्ति तो परमात्मा है, वो तर्क है उसके पीछे। लेकिन संशय है कि मैं तो नहीं मानता, ये तो प्रकृति की देन है। जब जीव इस बात पे अड़ जाता है तो वो स्थिति आती है वो संशय की, और अपने तर्क को तर्क ना समझकर, लॉजिक को भी ना सुन करके जब जीव अपनी ईगो के साथ जोड़ के अड़ा रहता है कि मैं ना मानूं, तो वो स्थिति है मूढ़ता की। वो मूढ़ता की। अन्यथा संशय यदि मिट जाए, जैसे गीता के अंत में संजय भी कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं कि मेरे सारे संशय छिन्न संदेहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् में अच्युत गत संदेहा शब्द है, मेरे संदेह सारे गत अर्थात चले निकल गए संशय। तो यहाँ भी भगवान कहते हैं कि जिसकी मूढ़ता मिट गई है, और सच बात यही है कि जहाँ संशय मिटेंगे तो ही तो जीव जानेगा कि परमात्मा ही सब कुछ है, और तब जीव जान लेता है परमात्मा सब कुछ है। परमात्मा को पुरुषोत्तम जानना अर्थात सर्वोत्तम मान लेना। पर महाराज जी भगवान ने दोनों बातें जोड़ी, संशय रहित होकर जो पुरुषोत्तम भगवान को जानता है। अभी हमने चर्चा की कि जब संशय मिट जाएंगे तो पुरुषोत्तम स्वयं से उपलब्ध है, पुरुषोत्तम को तो व्यक्ति जान ही लेगा, वो जानने में आ ही जाएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि अब प्रभु कृष्ण ने विषय को उस निष्कर्ष की ओर ले जाना है, और एक सार्वभौम सत्य यूनिवर्सल फैक्ट है ही कि जिसका महत्व मन बढ़ा लेता है, स्वाभाविक ही मन का लगाव, झुकाव, भाव, चाव सब उधर मुड़ने लगता है। ये एक बड़ी नेचुरल सी स्थिति है। तो यहाँ भगवान अपना महत्व अर्थात उस ईश्वरीय तत्व का महत्व अर्जुन के सामने रख रहे हैं
ताकि अर्जुन का मन उसमें लग जाए, ताकि अर्जुन का भी संशय मिटे। और हाँ, संशय मिटे और अर्जुन ये कह उठे कि प्रभु आप ही सब कुछ हो। और जो तीसरा प्रश्न आपने किया कि पूर्ण भक्ति का, सा सर्वविद भक्ति में, भक्ति तो भक्ति है महाराज जी। देखो भक्ति निश्चित भक्ति है, लेकिन भक्ति के भी अलग अलग स्वरूप है। भक्ति एक तो है कि मंदिर में बैठ के आप माला कर रहे हैं, तो प्राय कहा जाता है ये तो बहुत भक्त जी हैं, ये सुबह से उठ के माला शुरू कर देते हैं, वो एक विषय हो गया। या मंदिर में आके दर्शन कर रहे हैं, वो भक्ति का स्वरूप है, लेकिन वो पूर्ण भक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण आप देखेंगे, वो अगर माखन भी चाहते हैं तो जब भी आप देखेंगे मैया से भी माखन खाएंगे, मैया अगर माखन के पेड़े में से थोड़ा तोड़ के देगी तो कन्हैया कहते हैं ना मैया मैं तो पूरा लूँगा, मैं तो पूरे का पूरा लूँगा। और गोपियाँ भी लाती हैं तो माखन का पूरा पेड़ा ही लेते हैं, पूरा लौंदा ब्रजभाषा में बोलते हैं, लेते हैं। तो वो पूर्णता चाहते हैं, अपूर्णता उन्हें स्वीकार नहीं है कहीं भी। भक्ति का जो गीता के अनुसार पूर्ण स्वरूप है, वही बात है जो लोक और व्यवहार की है। भक्ति हमारे व्यवहार में उतर आए, हमारा व्यवहार भी भक्ति का एक दर्शन बन जाए। और वो तब बनेगा कि जब मेरा हर कर्म मुझे ये एहसास करवाने लगे कि मैं नहीं कर रहा, मेरे कर्मों में मेरे ईगो ना छलके, मेरे कर्मों में अहंकार की दुर्गंध ना आए, मेरे कर्मों से प्रभु के प्यार की सुगंध आए। मैं नहीं कर रहा, उसकी कृपा करवा रही, मैं एक माध्यम निमित्त हूँ, चाबी उसने भरी बस। और दूसरी बात जो मेरे पास है, अब देखेंगे दो ही स्थितियों में इंसान उलझा हुआ रहता है, या मैं या मेरा। ये मेरा, ये मैं मेरे का घेरा जो है, इसी में इंसान फंसा रहता है। तो भक्ति की पूर्णता तब होगी जब जीव ये मान लेगा मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू ही तू, अंदर से। और व्यवहार में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु आपका दिया हुआ है, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। तो व्यवहार ये दर्शाने लगे और मेरे अंदर से ये एहसास हो कि जो कुछ मेरे पास है प्रभु लाया नहीं था, ले जाऊंगा नहीं, यही मिला है, यहीं के लिए मिला है। और ये भी मैं जानता हूं कि मिला है तो आपसे ही मिला है, और उसका मानकर उपयोग, ये भक्ति की पूर्णता है। महाराज जी आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं इहि इति गुहतम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग एतत् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्य च भारत। हे अनग यानी पाप रहित, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। यानी बुद्धिमत्ता भी इसी गुह्यतम ज्ञान से और प्रयासों की पूर्णता भी इसी गुह्यतम ज्ञान से। ऐसा क्या है इस ज्ञान में महाराज जी जो हमें बुद्धिमत्ता की ओर ले जाएगा और जो हमारे प्रयासों को, और कौन से प्रयासों को पूर्ण करेगा? देखो, एक तो आप इस श्लोक में ये बुद्धिमान शब्द देखें। भगवद गीता में एक शब्द आया प्रज्ञावादी। अर्जुन को बड़े सीधे सीधे एक व्यंग्य की भाषा में भगवान ने प्रारंभ में ही कहा कि अर्जुन तू बातें तो बड़ी ज्ञान की कर रहा है, लेकिन व्यवहार तेरा नहीं दिख रहा वैसा। तो कई बार क्या होता है कि इंसान ज्ञान की बातें बहुत कर लेता है, लेकिन व्यवहार नहीं। और इसीलिए हम कई बार एक बात कहते हैं कि रावण बलवान था, धनवान था, ऐश्वर्यवान था, विद्वान भी था, लेकिन बुद्धिमान नहीं था। क्यों? क्योंकि वो विद्वत्ता व्यवहार में नहीं थी। तो
इसीलिए भगवान यहाँ बुद्धिमान शब्द को बहुत संभल के भगवान ने प्रयोग किया है। यहाँ किया या एक बार चौथे अध्याय में किया, सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृत्सन कर्म कृत, कि वो बुद्धिमान है जिसका ज्ञान उसके व्यवहार में आ चुका है, केवल बुद्धि में भरा हुआ नहीं है। तो एक बात तो ये बताई, और जब ज्ञान व्यवहार में आ जाता है वो वास्तव में पूर्णता की स्थिति बनाता है, कृतकृत्य करता है। शास्त्र कंठस्थ हैं लेकिन मेरा व्यवहार वैसा है ही नहीं, तो क्या होगा? बात बात में वही टेंशन, बात बात में कुछ अधिक मिल गया तो ईगो, नहीं मिला तो निराशा। अगर वो सब चल ही रहा है जीवन में तो निश्चित है कि ये कृतकृत्यता की स्थिति नहीं है, जो इसी श्लोक में पूर्णता की स्थिति नहीं, वो अपूर्णता की स्थिति है गीता के अनुसार। तो पूर्णता की स्थिति गीता ज्ञान की वो है, और इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में, आप देखेंगे प्रारंभ से लेकर, यदि हम फिर से एक दृष्टि डालें इस अध्याय में, शुरुआत जो की इतने बड़े रहस्य से की, विश्व भर के आज भी बहुत से चिंतक चकित हैं कि भगवान कृष्ण ने 15वें अध्याय में ये उदाहरण जो दिया कि संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, ये तो उल्टी बात हो गई। लेकिन भगवान ने कहा कि सत्य यही है, एक रहस्य भी है, तथ्य भी है, सत्य भी है। तो वहां से शुरू किया और फिर जो रहस्य बताया कि दो तरह की जड़ें हैं, एक तो ये परमात्मा रूपी जड़ जो ऊपर है, लेकिन एक जो कहीं ना कहीं बहिर्मुखता के आकर्षण की जड़ें अंदर संस्कारों के रूप में पनपाती हैं, वो इंसान के बंधन का कारण बनती हैं, उलझाए रखती हैं। उसके लिए भगवान ने कहा वास्तविकता को समझ और असंगता का शस्त्र ले, उसे काट, फिर खोज कर। और फिर आप देखेंगे इस अध्याय में हर पक्ष को लेकर प्रभु ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। कहीं कहा सूर्य का प्रकाश में हो, चंद्रमा की ज्योत्सना में हो, अग्नि का तेज में हो, कहीं कहा पृथ्वी को धारण करने वाला में हो, कहीं कहा कि सब वनस्पतियों का रस में हो, कहीं कहा कि सबके अंदर की जठराग्नि में हो, सब पुष्ट करने वाली शक्ति, फिर कहा कि सबका ज्ञान में हूं, सबकी स्मृति मेरे से है। ढेरों स्थितियां बता के अंत में कहा कि पार्थ, मैंने तो ये सारा कुछ जो बताया है वो इसीलिए बताया है कि तेरी बुद्धि इस वास्तविकता को समझ ले और समझ करके इसे व्यवहार में उतार ले, और जब समझ लेगा, व्यवहार में उतार लेगा, तो निश्चित है कि जीवन की पूर्णता का आनंद तुझे स्वयं अनुभव में होगा। महाराज जी, भगवान ने कहा इति गुह्यतम, गोपनीय की क्या आवश्यकता है महाराज जी? और प्रकट भी कर रहे हैं और फिर भी गोपनीयता। भगवान ने गुह्यतम गोपनीय की वजह से कहा या कोई और वजह से कहा, या गहराई की वजह से कहा? कई बार क्या होता है, ये एक सामान्य सी बात है, कभी कभी कोई अत्यंत गूढ़ बात भी आप वैसी बातों बातों में कहते रहो किसी को भी, कोई अपने स्वजन है, कोई अपने आपके मित्रजन है, तो आप बड़ी गहराई की बात, रहस्य की बात भी उसको वैसे ही आप बताते रहो, बात करते रहो, तो उस बात का महत्व भी नहीं समझेगा कि ठीक है, होगा ऐसा। लेकिन जब आप ये कहोगे ना कि भाई ये बात इतनी गूढ़ और इतनी रहस्य की है, मैं केवल तुझे बता रहा हूं, तो उसकी समझ में ज्यादा, तो उसकी इंटेंशन एकदम ध्यान आएगा, अच्छा ये सिर्फ ये इतनी कोई विशेष ही बात है, अटेंशन सीखेंगे। हाँ, विशेष बात है ये कि ये फिर व्यक्ति ध्यान से सुनेगा, समझेगा। तो यहाँ हमें लगता है कि भगवान वैसे ही कहते रहते, तो शायद अर्जुन का, तो ये जब कहा कि ये अर्जुन, ये तो अत्यंत रहस्य की स्थितियां हैं जो मैं तुझे अपना मान करके तेरे लिए बता रहा हूं,
और वो तो क्या है कि भगवान कृष्ण, सच ये है कि भगवान कृष्ण अपने आप में एक सीक्रेट है। हालांकि खुला सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है, लेकिन फिर भी सीक्रेट आज तक सीक्रेट ही है। गोवर्धन उठा भी लिया, खुला रहस्य, बिल्कुल सीक्रेट ओपन हो गया कि ये कृष्ण कौन है, लेकिन तो भी आज तक रहस्य बना हुआ है। सब समझ नहीं पाए कि कृष्ण तत्व क्या है। तो ऐसे ही गीता तत्व में भी भगवान कृष्ण और ये रहस्य की बात कहीं भी वही जाती है तो बहुत अपना होता है। रहस्य की बातें और अपनी बातें, देखो कोई राजनीति की बात होगी आप कहीं भी कर लेंगे, कोई और यूनिवर्सिटी के कामकाज की बात होगी आप कहीं भी कर लेंगे, लेकिन जो आपकी अपनी बात होगी, अपनी निजी परिवार की बात होगी, वो आप कहीं नहीं करोगे। वो आप वहीं करोगे जो बिल्कुल आपके क्लोज होगा कोई, वो आप वहीं करोगे केवल बात। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि पार्थ ये अत्यंत रहस्य की बात है जो मैं केवल तेरे से कह रहा हूं, तुझे अपना मान करके। जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दी ना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दी ना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, जे बोता तेनू मिल जावे, जे बोता तेनू मिल जावे, और ओली विच न समावे, वंड छकदान करावी ते होर निवा हो जाई, वक्त दा की भरोसा बंदिया, वक्त दा की भरोसा बंदिया, रब तो डर, रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो, रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो, रब तो डर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दी ना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दी ना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र